हॅलो एव्हरीवन, वेलकम टू माय चॅनल स्टडी विथ हारून. तर मुलांनो, आज आपण 5वी मराठीचा 19वा पाठ अनुभव 2 हा पाठ अभ्यासणार आहोत. हा पाठ एक मुलगा आणि त्याची आई या दोहोंमधला संवाद आहे. पाहूया आपण ते काय संवाद साधतात, कोणत्या विषयावर त्यांनी संवाद साधला म्हणजे कॉन्व्हर्सेशन केलं आहे ते आपण पाहूया. या पाठातला मुलगा आपले अनुभव सांगतो आहे. पहा, शाळा सुटली, मी घरी निकालो. वो छोटा सा बच्चा कह रहा है कि शाला सुटली, स्कूल की छुट्टी हो जाने के बाद मी घरी निकालो. वो स्कूल से अपने घर की ओर लौट रहा था. वाटेत आई दिसली. अब जब स्कूल से वो अपने घर की ओर आ रहा था तो रास्ते में उसकी माँ उसे दिखाई दी. तिच्या हातात 2 मोठ्या पिशव्या होत्या और माँ के हाथ में क्या 2 बड़ी बड़ी थैलियाँ थी. पिशव्या मीन्स थैलियाँ, बॅग्स. त्या खूप जड असाव्यात असे तिच्याकडे पाहून जाणवले. उस लड़के को अपने माँ के हाथ की ओर देख के लगा कि त्या खूप जड़, जो पिशवा या बैग्स उनके हाथ में थे वो खूब जड़ या हेवी है, ऐसे उसे लगा. मी धावतच आईला गाठले. भागते उसने अपने माँ के करीब वो गया और क्या कहा, देख, अगं आई, काय घेऊन चाललीस एवढं. मी आईला विचारले. अपने माँ से क्या पूछा उसने, अगं आई, काय घेऊन चाललीस एवढं. यानी माँ, इतना क्या आप लेकर जा रही हो 2 थैलियों में, 2 बैग्स में. तिच्या हातातली एक पिशवी घेऊ लागलो. माँ के हाथ में 2 पिशव्या यानी 2 थैलियाँ थी, तो उसमें से इस लड़के ने क्या किया, एक थैली अपने हाथ में लेना चाहा. तो देखो माँ ने क्या कहा, अरे हड़ू, सामान सांडेल त्यातलं. यानी कहा कि धीरे से ले लो, सामान सांडेल त्यातलं, उसमें जो सामान रखा हुआ है थैली में वो गिर जाएगा. ती म्हणाली, यानी आई ने कहा. फिर जब बच्चे ने वो थैली अपने हाथ में लिया तो क्या कहा, देखो, अगं आई, कितनी जड़ आहे पिशवी. कहा कि माँ, ये कितनी जड़ हेवी पिशवी है, इस थैली में क्या है. काय आहे एवढं यात. उसने कहा कि इस थैली में इतना कौन सा सामान है जो इतनी जड़ है या हेवी है. मी विचारले. तो माँ ने जवाब दिया, हे आपलं महिनाभराचं किराणा सामान आहे. आई म्हणाली. देखो, ये बहुत ही महत्वपूर्ण वाक्य है कि जब माँ ने कहा हे आपलं महिनाभराचं किराना सामान आहे, उस थैली में क्या था, 1 महीने का घर का किराना सामान माँ खरीद कर लाई थी. तो ठीक है, ऐसा प्रश्न आ सकता है कि आईजवळील एका पिशवीत काय होते, तो महिनाभराचं किराणा सामान. एक पिशवी हातात धरल्यावर मला समजले, त्या ओझ्याने आईचे हाथ लाले लाल झाले. जब एक थैली या पिशवी उसने हाथ में लिया तो उसे समझ में आया कि माँ का हाथ लाले लाल झाले होते, यानी उसका हाथ बहुत लाल हुआ था. ज़्यादा वजन वो 2 थैलियाँ अपने हाथ में लाई थी. तो देखो आगे क्या कहा उसने अपने माँ से, एवढ्या सामानाला किती रुपये लागले ग आई. यानी वो बच्चा अपने माँ से प्रश्न पूछने लगा कि इतना सारा सामान माँ तुम लाई हो तो किती रुपये लागले, यानी कितना पैसा उसे लगा. मी विचारले. तो देखो माँ ने क्या जवाब, किती लागले असावेत. आई ने उलट प्रश्न केला. यानी वो देखना चाहते थे कि उसके बेटे को जो किराना दुकान है उसका रेट मालूम है या नहीं है ना. तो इसलिए उन्होंने उलट प्रश्न पूछा, किती लागले असावेत, कितना रुपया लगा होगा आप बताओ. अपने बेटे से पूछा. तो देखो उसने क्या कहा, मी सांगितलेली रक्कम ऐकून आई हसू लागली अन म्हणाली, वाह रे तुझं व्यवहार ज्ञान. यानी क्या हुआ यहाँ पर, एक रकम, एक अमाउंट उस लड़के ने कहा, तो वो अमाउंट सुनकर उसकी माँ हंसने लगी. क्यों हंसने लगी होगी, क्योंकि उसने बहुत ही कम रकम बताया था, कम अमाउंट बताया था. तो उसके लिए माँ ने क्या कहा उसके, वाह रे तुझा व्यवहार ज्ञान. यानी कहा कि आपको व्यवहार ज्ञान, मतलब व्यवहार ज्ञान का मतलब क्या होता है कि मार्केट में कौन सी चीज़ कितने को बिक रही है, महंगाई कितनी हुई है, इन बातों का अगर नॉलेज है तो हम कहेंगे कि उस व्यक्ति को व्यवहार ज्ञान है. तो आगे क्या कहा माँ ने, वस्तूंचे भाव गगनाला भिडले. अब भाव गगनाला भिडले यानी क्या, हम कहते हैं ना कि महंगाई आसमान छू रही है. इसका मतलब क्या है कि महंगाई बहुत ज़्यादा बढ़ गई है. भाव यानी रेट्स, वस्तु के रेट्स, चीज़ों के दाम ज़्यादा बढ़ गए हैं. आहेस कुठे तू, ज़रा बाजारात फिरत जा, दुकानात जात जा. तो उसके माँ ने क्या कहा अपने बेटे से कि अगर आपको व्यवहार ज्ञान लेना है तो बाजारात फिरत जा, बाजार में आप जाया करो, दुकानात जाता और दुकान में भी जाया करो, ताकि आपको किराना सामान के भाव या रेट्स पता चलेंगे. मला ही ते पटले. उस लड़के को भी ये बात, माँ की बात सही लगी. बोलत बोलत आम्ही घरी पहुँचलो. फिर इस प्रकार से वो संवाद करते हुए, कॉन्वर्सेशन करते हुए, बातचीत करते हुए अपने घर पहुँचे. तिने पिशवी खाली ठेवली आणि हुश केले. यानी उसको, वो थक गई थी माँ, इतना वज़न लेकर उसने पिशवी खाली ठेवली. वो थैली हाथ में से उसने ज़मीन पर रखी, घर में रखी, यानी हुश के लिए, यानी थोड़ा सा आराम करने लगी.
बराच वेळ ती स्वतःचे हात दाबत होती, अपने हाथ दबा रही थी। क्यों दबा रही होगी? क्योंकि हाथ दुखने लगे थे ज़्यादा वज़न उठाने की वजह से। देखो अब उसका सॉल्यूशन क्या बताया उसके बेटे ने, आई तू दर महिन्याला एवढं वजन एकटीच घेऊन येतेस? मी तिला काळजीने विचारले। कहा कि माँ आप क्या करती हो, हर महीने दर महीन्याला एवढं वजन, इतना वजन आप क्या करती हो, अकेली लेकर आती हो? तो उसके माँ ने क्या जवाब दिया, देखो, हो रे आज तू भेटलास, खूप बरं वाटलं, माझं काम हलकं झालं। उसने कहा ठीक है हर महीने मैं ही लाती हूँ, आज तू मिला, तुमने मेरा आधा काम हल्का किया, खूप बरं वाटलं, यानी माँ को अच्छा लगा। आई मनापासून बोलत होती, ती खूप दमली होती, यानी वो मन से खुश थी कि उसके बेटे ने उसकी मदद किया है, और ती खूप दमली होती, वो बहुत थक गई थी। मी आईला म्हणालो, अटॅच देखो उसके लड़के ने क्या सोल्यूशन दिया कि माँ को ज़्यादा तकलीफ न हो। आई ज्या दिवशी माझ्या शाळेला सुट्टी असते त्याच दिवशी आपण किराणा सामान आणायला जात जाऊ, म्हणजे तूही दमणार नाहीस आणि माझं व्यवहार ज्ञानही वाढेल। बच्चे ने क्या कहा आखिरी में कि आई ज्या दिवशी माझ्या शाळेला सुट्टी असते त्या दिवशी अपन किराना सामान आनायला जा जाओ। जिस दिन मुझे छुट्टी होती है, स्कूल की छुट्टी होती है, तो हम दोनों मिलकर क्या करेंगे, किराना सामान लेने के लिए जाएंगे। तो इससे उसने कहा कि 2 फायदे हो गए। कौन कौन से 2 फायदे हो गए? 2 फायदे होतील, म्हणजे तूही दमणार नाहीस, माँ भी थकेगी नहीं, है ना, कि एक साथ उसे 2-2 पिशव्या या 2-2 थैलियाँ भरकर सामान उठाना नहीं पड़ेगा। और दूसरा क्या फ़ायदा होगा, आणि माझं व्यवहार ज्ञान ही बढ़ेगा। उसने कहा मेरा व्यवहार ज्ञान, मेरा प्रैक्टिकल नॉलेज भी बढ़ेगा, मुझे चीज़ों के दाम पता चलेंगे, महंगाई बढ़ रही है या कम हो रही है ये पता चलेगा। तो इस प्रकार से बेटे ने अपनी माँ से ये वाक्य कहे और माँ को बहुत अच्छा लगा। और एक बात, एक छोटी सी एक्टिविटी मैं आपको बताना चाहता हूँ। अगर आप भी घर में आपकी माँ की मदद करते होगे, मुझे पता है करते होगे, अगर नहीं करते होगे तो करो, और मुझे आप कौन से भी अपनी माँ को कौन सी काम में मदद करते हो वो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू ऑल ऑफ यू।